तो एक डरावनी कहानी में ऐसा क्या होता है जो उसे वाकई भयानक बना देता है? आज हम एक आधुनिक हिंदी हॉरर स्टोरी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे, परत दर परत उसके डर को खोलकर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा मेहमान जो घर में आने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल ही न करे, जो दीवारों से चले, छत से उतरे। यही सवाल इस कहानी के डर की जड़ है, और यहीं से वो रहस्य और बेचैनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही अजीब संदेश के साथ। एक ऐसा मैसेज जो उम्मीद तो नहीं लेकिन गहरे खौफ का बीज जरूर बो देता है। और ये सब होता है दीनापुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में, देखने में बिल्कुल एक आम जगह, जिसकी शांति बहुत जल्द भंग होने वाली थी। सुबह के ठीक 3 बजे कहानी की मेन कैरेक्टर राधिका को दीवार पर ये अजीब सी चेतावनी लिखी हुई मिलती है। बस इस एक लाइन से गांव की एक भूली बिसरी कहानी फिर से जिंदा हो जाती है और राधिका की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। और यहीं पर इस कहानी के नियम तय होते हैं। राधिका को अचानक गांव की एक बुजुर्ग लक्ष्मी की कहीं बातें याद आती हैं कि रात का मेहमान दरवाजे से कभी नहीं आता, उसे देखना मना है और उसकी ये विजिट एक इम्तिहान है। यही नियम इस पूरी अलौकिक घटना की बुनियाद हैं। तो अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये कहानी सिर्फ आवाज, साउंड का इस्तेमाल करके एक भयानक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाती है, वो भी बिना कुछ दिखाए। यहाँ डर के बढ़ने का तरीका देखिए। 3:12 पर ठंडी हवा का एक झोंका खिड़की को जोर से बंद कर देता है। ठीक 1 मिनट बाद दीवारों पर थपथपाने की आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे पर नहीं, दीवारों पर। फिर 3:15 पर छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, ठीक सिर के ऊपर। और फिर 3:17 पर छत से एक गीली बूंद सीधे राधिका के गाल पर टपकती है। मतलब खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब वो बहुत करीब, बहुत पर्सनल हो चुका है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट, जब राधिका को एक गंध आती है, लोहे जैसी। वो समझ जाती है कि ये पानी नहीं, ये तो खून है। इसी एक पल में डर असली हो जाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, अब ये साफ हो जाता है कि मेहमान सिर्फ डराने के लिए नहीं आया है। अब कहानी अपने सबसे क्रूर हिस्से में पहुंचती है, मतलब किसी अपने की याद को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये साइकोलॉजिकल हॉरर की एक क्लासिक टेक्निक है, क्योंकि ये डर को सीधा हमारे सबसे गहरे जज्बातों से जोड़ देती है, दुख से, प्यार से। और फिर वो आवाज आती है, मेरी तरफ देखो राधिका, आखिर मैं तुमसे मिलने आ ही गया। ये लाइन राधिका को अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पति महेश की है, जिसकी मौत 3 महीने पहले ही हुई थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। एक तरफ उसके मरहूम पति की जानी पहचानी सुकून देने वाली आवाज, और दूसरी तरफ दीवार पर रेंगती एक लंबी काली अमानवीय परछाई। राधिका के लिए ये एक भयानक कश्मकश है। वो किसकी माने, अपनी कानों की या अपनी आंखों की? फिर सुबह के 4 बजते हैं। वो परछाई कमरे को पार करती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो चली जाती है। एक पल के लिए लगता है जैसे सब खत्म हो गया, खतरा टल गया है, एक छोटी सी राहत की सांस। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, और यहाँ हम देखेंगे कि कहानी कैसे पहले एक उम्मीद जगाती है और फिर उसे कितनी बेरहमी से तोड़ देती है। तो मेहमान के जाने के बाद लालटेन अपने आप फिर से जल उठती है। कमरा हल्की रोशनी से भर जाता है। ऐसा लगता है कि बुरा वक्त गुजर गया है ना? लेकिन ये बस एक झूठा सुकून था, क्योंकि यहीं से डर की एक बिल्कुल नई लहर शुरू होती है। अब घर के चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगती हैं। किसी अनजानी भाषा में कोई चीख रहा है, फिर एक औरत की चीख जो अचानक बंद हो जाती है, और फिर चूल्हे के पास से किसी पुराने गीत की गुनगुनाहट। तो मतलब साफ है, मेहमान गया नहीं था, वो राधिका के दिमाग से खेल रहा था। ये आवाजें बस यूं ही नहीं आ रही, ये एक सोचा समझा हमला है, ताकि राधिका की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाए। फिर बजते हैं सुबह के 5। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। राधिका को लगता है कि ओह, बच गई।
वो देखती है कि ये मेहमान के लिए रखा खाना भी गायब है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने ये इम्तिहान पास कर लिया है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि रसोई की खिड़की से कोई रोशनी नहीं आ रही। बाहर अभी भी घना अंधेरा है। और यही कहानी अपना आखिरी और सबसे भयानक दांव चलती है। वो सुबह एक धोखा थी, एक वहम जो उस मेहमान ने ही बनाया था। ये एक ऐसी हॉरर तकनीक है जो उम्मीद को उसके चरम पर ले जाकर तोड़ती है, ताकि बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। तभी ऊपर से एक डरावनी गैर इंसानी हंसी गूंजती है। राधिका ऊपर देखती है और उसका मरा हुआ पति महेश छत से चिपका हुआ है। नियम था कि उसे देखना नहीं है, लेकिन आखिर में उसे देखने पर मजबूर कर दिया जाता है और ठीक इसी पल वो झपट्टा मारता है। तो आखिर में क्या हुआ? कहानी का अंत कैसे होता है? चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे एक अनसुलझा अंत कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अगली सुबह जब गांव वाले घर आते हैं तो उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं। सामने का दरवाजा बस थोड़ा सा खुला है। घर में एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंड है। चूल्हे के पास रखी थाली खाली पड़ी है और फर्श पर सूखे खून का एक छोटा सा धब्बा है। राधिका का कोई नामो निशान नहीं है। और तभी भीड़ में से कोई फुसफुसाता है। लगता है रात का मेहमान उसे अपने साथ ले गया। बस यहीं पर राधिका की कहानी एक निजी हादसे से निकलकर उस गांव की लोक कथा का हिस्सा बन जाती है। उसका गायब होना एक किंवदंती बन जाता है। वो मेहमान अपने पीछे एक कहानी तो छोड़ गया, लेकिन सवाल ये है कि वो राधिका को अपने साथ कहाँ ले गया। ये अनसुलझा सवाल ही इस कहानी को हमारे जहन में जिंदा रखता है और शायद यही एक अच्छी हॉरर कहानी की असली पहचान है।